को पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, जहां उन्होंने लक्षद्वीप की सुंदरता का परिचय पूरी दुनिया से करवाते हुए लक्षद्वीप आने का आह्वान किया। पीएम मोदी के इस एक रुख से ऐसा क्या हुआ कि करीब 1200 द्वीपों वाले देश मालदीव में भूकंप सा आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के लिए अपशब्द तक कह डाले। आखिर क्यों मालदीव के राष्ट्रपति को चीन परस्त और भारत विरोधी माना जाता है? सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंडिंग होने के पीछे की असली वजह क्या है? मालदीव को अपना टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानने वाला बॉलीवुड पीएम मोदी के सपोर्ट और मालदीव की खिलाफत में क्यों उतर आया? और सबसे जरूरी, इस पूरे मामले को चीन के मेगा प्रोजेक्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से मालदीव इतना अहम क्यों हो जाता है? इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको इस पूरे मामले की असली जड़ का पता चल जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ताजा मामला आखिर है क्या। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और साथ ही ये भी कहा कि लोगों को एक बार लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए। पीएम मोदी के इस एक ट्वीट से गूगल पर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा और सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में ट्वीट्स होने लगे कि छुट्टियां मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाइए। और इस पूरी बहस में आग में घी डालने का काम मालदीव सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने कर दिया। जहां मालदीव सरकार में यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट की डिप्टी मिनिस्टर मरियम श्यूना ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो वहीं पीपीएम पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे जितनी हम रखते हैं? उनके कमरों से आने वाली बदबू टूरिस्टों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। मालदीव के इन मंत्रियों के ट्वीट आते ही इंटरनेट पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और आनन फानन में इंडिया आउट का सहारा लेकर राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइज्जू ने बीच बचाव करते हुए इन मंत्रियों को निलंबित कर दिया। पूरे मामले से अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ताजा मामला तो आपने जान लिया, लेकिन अब बारी ये जानने की है कि जिस मालदीव की भारत दशकों से मदद करता आ रहा है, उसी मालदीव में वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने अपनी सरकार बनाने के लिए इंडिया आउट मूवमेंट का सहारा क्यों लिया? सितंबर 2023 में मालदीव में नई सरकार का गठन होता है और मोहम्मद मोइज्जू ने नए राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभाली और कुर्सी संभालते ही मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव में भारत के 70 जवानों द्वारा सालों से ऑपरेट किए जाने वाले रडार स्टेशन को मालदीव के लिए खतरा बताया और भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ देने का आदेश तक दे डाला। नई सरकार बनते ही मालदीव ने पुरानी सरकार के साथ जो भी समझौते किए, उन सभी समझौतों पर जांच बैठा दी। जहां मालदीव में नई सरकार बनते ही वहां के राष्ट्रपति अपना सबसे पहला दौरा भारत का करते थे, तो वहीं मोहम्मद मोइज्जू ने भारत की जगह तुर्की का दौरा किया। यहां तक कि भारत को शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की पृष्ठभूमि सालों पहले तैयार की जा रही थी और वो आप जान लीजिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल साल 2018 में मालदीव में मोहम्मद सोलिह नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं और इसी चुनाव में हार का सामना कर चुके अब्दुल्ला यामीन ने मालदीव से इंडिया आउट आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को मालदीव के कोने कोने तक फैलाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह ने अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ जांच शुरू कर दी और उन्हें 11 सालों की जेल हो गई, जिसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित हो जाते हैं। अब्दुल्ला यामीन ने जिस इंडिया आउट मूवमेंट को मालदीव में शुरू किया था, वो अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका था, जिसका फायदा पहले मंत्री रह चुके मोहम्मद मोइज्जू ने उठाया और राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए भारत पर आरोप लगाया कि 70 सैनिकों समेत सर्विलांस ड्रोन और हेलीकॉप्टर भारत ने जो मालदीव को दिए हैं, वो मालदीव के संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। मोहम्मद मोइज्जू के अंतर मन में भारत के खिलाफ इतनी नफरत भरी थी कि इंडिया आउट मूवमेंट में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया, जिसे देखने के बाद उस वक्त आंदोलन की घोर निंदा भी की गई। इंडिया आउट आंदोलन के जबरदस्त समर्थन मिलने से मोहम्मद मोइज्जू
मालदीव के राष्ट्रपति तो बन जाते हैं और यहीं से शुरू होता है चीन की चालबाजी का नया और भारत विरोधी का चैप्टर। इसकी शुरुआत साल 2012 से होती है, जब मालदीव में भारी जन आक्रोश के बाद सरकार का तख्ता पलट होता है और 2013 में अब्दुल्ला यामीन मालदीव और शी जिनपिंग चीन के नए राष्ट्रपति बनते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति और छोटे देशों को कर्जे के बोझ में नीचे दबाने का काम लगातार कई सालों से करता आ रहा है, लेकिन भारत उसकी इस नीति के आगे बढ़ने में एक बड़ा खतरा है। भारत की सीमाओं को कमजोर बनाने की साजिश में चीन को मालदीव में अपार संभावनाएं नजर आने लगी, जिसके चलते शी जिनपिंग ने मालदीव से चीन की करीबी को और मजबूत बनाने के लिए कई बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे के रूप में दिए और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने साल 2016 में मालदीव के एक आइलैंड को $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर ले लिया, ताकि वो उन आइलैंड्स को अपनी मर्जी के मुताबिक नेवी बेस बंदरगाह बना पाए, जैसा उसने पहले भी पाकिस्तान और जिबूती में किया था। यही नहीं, मालदीव की सरकार ने भारतीय कंपनी GMR के $51 करोड़ की लागत से बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की डील को भी रद्द कर दिया और उसे एक नई चीनी कंपनी को दे दिया। वक्त का पहिया घूमता गया, मालदीव का कर्ज का बोझ बढ़ता गया, लेकिन साल 2018 में मालदीव में प्रो इंडिया सरकार की वापसी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मालदीव की साल 2018 में कुल GDP करीब $5 बिलियन थी, उस पर अकेले चीन का $3 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। प्रो इंडिया सरकार बनने के बाद चीन में खलबली मचना तो तय था और अंदर ही अंदर फिर से इंडिया आउट मूवमेंट को हवा दी जाने लगी और यही हवा साल 2023 में तूफान बनकर सामने आती है और मालदीव में एक बार फिर मोहम्मद मोइज़्ज़ू की प्रो चाइना सरकार की वापसी होती है। राजनीतिक और वैश्विक मंच पर भारत का स्थान साल दर साल बीतने के साथ जिस तरह मजबूत हुआ और दुनिया के सुपर पावर माने जाने वाले मुल्कों के बीच भारत की संधियां रिश्तों को और मजबूती प्रदान कर रही हैं, उसके आगे चीन का टिक पाना नामुमकिन सा दिखाई देता है। अब आप जान लीजिए कि भारत मालदीव के लिए कब कब ढाल बनकर खड़ा हुआ। साल 1965 में मालदीव को आज़ादी मिलने के बाद भारत वो पहला देश था जिसने मालदीव को देश के तौर पर मान्यता दी। साल 1978 से 2008 तक मालदीव की अब्दुल गयूम सरकार के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे। 1988 में भारत ने मालदीव में सैन्य तख्ता पलट रोकने में मदद की। सुनामी समेत कई आपदाओं में भारत मालदीव की मदद करने वाला पहला देश बना। कोविड से उबरने के लिए भारत ने मालदीव को $25 करोड़ की आर्थिक मदद भी की। कोविड महामारी के दौरान मालदीव ऐसा पहला देश था जिसे भारत ने खुद मदद का पहला कदम बढ़ाते हुए लाखों वैक्सीन के डोज भी दिए। यही नहीं, कोविड के दौरान वायरस फैक्ट्री वुहान में फंसे मालदीव के लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी भारत ने ही किया। जब मालदीव पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा था, तब भारत के जहाजों में पानी भरकर मालदीव पहुंचाया गया, लेकिन भारत ने आज तक मालदीव पर किए गए एहसानों को कभी भी नहीं जताया, क्योंकि मालदीव की जनता भारत के लोगों के साथ अपनापन महसूस करती है। सरकार में राष्ट्रपति जैसे मुख्य पदों पर आसीन व्यक्ति के निर्णय ये जरूरी नहीं कि उसका समर्थन मालदीव की जनता भी करे, क्योंकि जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से नेता से लेकर आम जनता तक मालदीव सरकार से भारत से माफी मांगने की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। अब आखिर में सवाल उठता है कि क्या लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म के मामले में टक्कर दे सकता है? एक लाइन में इसका जवाब है हाँ। मालदीव के मंत्रियों का भारत के प्रधानमंत्री पर अपशब्दों के प्रयोग के बाद बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक मालदीव छोड़ो और लक्षद्वीप जाओ अभियान में जोर शोर से शामिल हो रहे हैं और ये अगर सच साबित हुआ तो मालदीव का टूरिज्म वाला डिब्बा बंद होना तय है, क्योंकि मालदीव में भारत के ही टूरिस्टों की संख्या सबसे ज्यादा है। बॉलीवुड मालदीव को अपने टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मानता है और एक साल के अंदर ही अकेले भारत से
2 लाख से ज़्यादा लोगों ने मालदीव की ट्रिप की, जो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। जहां तक चीनी टूरिस्टों की बात है तो वो भारत से आधे से भी कम संख्या में मालदीव जाते हैं। तो स्थिति साफ हो जाती है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर हो, वहां भारत जैसे बड़े देश के लोगों ने जाना बंद कर दिया तो उसका दुष्परिणाम मालदीव पर बुरी तरह पड़ना तय है। चीन कैसे अपनी विस्तारवादी नीति को पूरा करने के लिए छोटे देशों को भारत के खिलाफ मोहरा बनाकर उसका उपयोग करता है, ये साफ साफ पूरी दुनिया को दिखाई देने लगा है। उन्हीं मोहरों में मालदीव भी है, जिसे राजनीति से लेकर मालदीव की जमीन तक पर अपने दुचक्रों के जाल में फंसाकर वो भारत को समंदर से लेकर जमीन तक घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की कुशल रणनीति के आगे चीन की हर नापाक कोशिश एक के बाद एक मिट्टी में नजर आती दिखाई देने लगी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।